परमेश्वर ने बोला 6 लाख लोगों को उधर डेरा बनाओ। अभी हमारा काम 1 तारीख से नहीं, आज के तारीख से पकड़ो, जिधर बोला डेरा बनाने को उधर बना लो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिखाई ऐसा देखा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है तो क्या हो गया? बोलने वाला कौन था? परमेश्वर। उसी की तरफ अपने हाथ उठा लो, युद्ध हमारा होगा। हालेलुया। तो मगर हमारे अंदर एक हार्ट होना चाहिए जो सैनिक नहीं दिखाई देता है, मगर हार्ट सैनिक का होना चाहिए। सैनिक का हार्ट होना चाहिए। साउल को परमेश्वर नियुक्त किया, मगर जब फिलिस्ती ललकार रहा है, साउल को कोई दर्द या कोई तकलीफ, कोई उसके विषय में आग उमड़ नहीं रहा है। वो बैठा हुआ है और सब इजरायली लोग, सैनिक लोग, जो सैनिक दिखाई देते हुए जाकर के चुप रहे हैं। मगर उस बीच में रोटी देने आया हुआ एक लड़का, उसका नाम दाऊद। कितना बड़ा ताकत है मत देखो। अभी भी मैं बोलता हूं, जब आपको कहना पड़े यीशु ही परमेश्वर है, तो हाथ उठा करके ये बोलने को भी सीखो, यीशु ही जिंदा खुदा है। ये बोलो। जब आत्मा को तुम लेकर के चलते हो, ललकारने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो कितना बड़ा ताकत भी क्यों ना हो, जब जासूसी करने निकले हुए 12 गोत्र से एक एक जब निकले, जासूसी करके आकर के 6 लाख लोगों को बोलने लगे, वहां पर ऐसे ताकतवर लोग रहते हैं जो हमें जिंदा खा जाएगा। वरन वहां पर 2 लोग थे जो ये कहने लगे, हम उन्हें रोटी की तरह खा जाएंगे। आज इस 2025 में ऐसे सैनिक का हृदय को लेकर के चलने वाला परमेश्वर को चाहिए। याद रखना, आज तक हम बोलते हैं मैं क्रिस्ती हूं, घर के अंदर नहीं, बाहर क्रिस्ती जीवन होना चाहिए। क्रिस्ती जीवन, और उसी से रिजल्ट लगेगी। और रिजल्ट क्या लगेगी? शैतान का सर को कुचलने और गोलायत जैसा सर को मुंडवाने के लिए भी ताकत देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी क्रिस्ती लोगों को मजबूत करने के लिए कुछ तो सैनिक होना तो चाहिए। 2025 में सैनिक, वो हमारा ऑपोजिशन पार्टी यानी कि फिलिस्ती हमेशा रहेगा, मगर परमेश्वर के आग को लेकर के चलने वाला वो हमेशा खाएगा। कौन है वो फिलिस्ती? जो इजरायली परमेश्वर के विरोध बोलने वाला। ताकत क्या वो नहीं देखेगा। अगर ये ताकत आपके पास है, वो ताकत कमजोर पड़ जाएगा। हालेलुया। बड़ा सोचो, छोटा नहीं। सर दर्द पाँव दर्द नहीं, वो सोचने के दिन गए। अभी ये देश बदलने का समय है, पड़ोसी बदलने का समय है। पड़ोसी अगर कुछ कर रहा, उसके विरोध मत करो। वो क्यों ऐसा कर रहा मालूम? परमेश्वर कह रहा बैठ करके तो क्या कर, उसके लिए प्रार्थना कर। तो मैं क्या करूंगा? कठिन से कठिन और असंभव बातें को मैं तुझे अब दिखाई नहीं देती है, अभी आगे दिखाई देगा। हालेलुया। दीवार पे हाथ लगाओ और बोलो, पड़ोसी यीशु को ग्रहण करना चाहिए। कुछ नया रिसर्च करो ना। जो चीजें मिट जाएगी उसके लिए बटोरना नहीं, उन चीजों के लिए खड़ा मत हो जाओ। जो चीजें राज्य को बढ़ाती है वो काम करो। आगे पीछे 4 घर है, 4 घर यीशु को स्वीकार करना चाहिए। अपने आंसू को यीशु मसीह सूली पर क्यों बहाया? मतलब भगवान बनने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए। वो भगवान नहीं बना, हमको भी इधर कुछ बन के दिखाना नहीं है, लोगों को अंधकार से छुड़ाना है। ये जिल करके परमेश्वर के चरणों में बैठो। पास्टर ने बोला 3 बजे बैठने को, मगर आप भी एक ऐसा समय निकाला है जाकर के परमेश्वर से बैठते। परमेश्वर
जो काम तूने पूरा करके गया उसे पूरा करने में मैं भी योगदान देना चाहता हूँ। प्रार्थना करो। पड़ोसी, प्रार्थना सुना या नहीं सुना, आपको भी जवाब मिलेगा। आपको जब मालूम पड़ेगा तुम्हें खुटे चल रहा है मी पण येतो, उसका मतलब आपका प्रार्थना हमें। हालेलुया। ये 2025 में यही काम होने वाला है, ये काम होने वाला है। शैतान का कोई ताकत नहीं चलेगी, क्योंकि हम सभी को दाऊद जैसा हृदय, बाहर से नहीं अंदर से सैनिक का एक ताकत, एक फौजी का ताकत लेकर के, जो गलायत जैसा समस्या, जो इज़राइल जो जिंदा खुदा को ललकार रहा है, सभी लोग चुप रहे थे, सभी लोग चुप सकते हैं, इज़राइली होंगे, क्रिस्ती होंगे, मगर हमारे अंदर ऐसा एक हृदय जो दाऊद के अंदर था, वो कहने लगा कौन है वो फिलिस्ती जो इज़राइली जिंदा खुदा के विरोध कहता है, और साउल के पास आकर के कहता है मुझे अनुमति दे मैं जाकर के उस गलायत को गिरा सकूं। साउल तब भी कह रहा है अरे तू बच्चा है, वो वीर है। देखा, साउल भी फेल, साउल भी फेल, दाऊद पास। वो क्या बोलता है, उसका हाइट, पर्सनालिटी, वो बोलती है उसका पहचान लड़का जैसा दिखता है, तो ठीक है लड़का ये है। फिर भी मेरी ताकत परमेश्वर को आवश्यकता नहीं, मैं परमेश्वर के ताकत से उस गलायत को जीतूंगा। हालेलुया। मैं कोई शायरी बोलते ना वो नहीं, बैठ के गजल मारते वो नहीं भैया, हकीकत बता रहा हूं। प्रार्थना जो किया उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। अभी बच्चे भी अनुभव कर रहे हैं, अरे मैं प्रार्थना करके गया। देखो, पहली बात तो एक सोच है कि मैं आ करके प्रार्थना करूं, 1 घंटा मेरे को ज्यादा मिलेगा, पहला ये हाथ चाहिए। और दूसरी बात, परमेश्वर उसको और मजबूत करने के लिए उस दिन कुछ ऐसा प्लान भी नहीं रहेगा, परमेश्वर उस बच्चे को मजबूत बनाने के लिए वो प्लान को भी सफल में करता है, और बोलता है मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में अगर आप सोचते हो, वो परमेश्वर आपका भी सोचेगा। अगर आपका सोच गलत हो जाएगा तो मैं बताऊं, आप मंदिर घूमते रहोगे, चर्च घूमते रहोगे, कई जगहों पर सुनते रहोगे, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब तुम्हारा जीना परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जब तुम कहते हो आज मैं जल्दी जाकर के 1 घंटा में जब प्रार्थना मिले, वो तो परमेश्वर देख ही लिया। ऐसा हाथ दाऊद के पास होने था, ताकत बाहर से नहीं था, मगर वो जिस पर भरोसा किया था, जिसको देख रहा था, उसका ताकत, अपनी ताकत से गलायत के सामना नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर का ताकत को लेकर के गलायत को देखा। उसको बोलता है मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं तो तलवार से आया, मैं तलवार से नहीं, मैं परमेश्वर की ताकत से आया हूं। ये ताकत हर ताकत को गिराएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये साल 25 ऐसा ही होगा। आपके घर के अंदर नहीं आना है, परमेश्वर उधर आएगा, तुमको ऐसे जगह पर खड़ा करेगा, उधर पानी नहीं है, तकलीफ है, मगर तुमको और हमको एक ही बोलना, वो क्या चाहता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, तुम्हारा अनुभव कैसा होना चाहिए। उसके चरणों में बैठ करके अपने हाथों को फैलाए। 25 आपका है प्रभु। 25 में आने वाला हर लहर से जय पाने के लिए आपकी ताकत की आवश्यकता है। आपकी ताकत से यहाँ पे बैठा हुआ या आज क्रिस्ती कहने लो, वो ताकत से किसी को नहीं जीता जा सकता। बड़ी बड़ी मीटिंग लगाने से जीता नहीं जा सकता। जो अकेला दाऊद जैसा हृदय को लेकर के चलता है, हर ताकत को गिराया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी गवाही को भी आशीषित रखे, और विशेष रूप से शारीरिक कोई भी बलवीनता है मांगो, कठिन परिस्थिति में मांगो, तकलीफ है मांगो। क्यों वो तकलीफ मालूम, आपको वो अनुभव में देखना चाहता है, क्योंकि आप जो समझते मैं जानता हूं, मैं परमेश्वर को अनुभव किया है, मैं वो आपका जानकारी है, वो आपका जानकारी है। अगर आपको जानना है, मैं कैसे जाना मालूम, जब मुझे किडनी प्रॉब्लम था, मैं पहले भी जानता था यीशु को,
मगर परमेश्वर मुझे देख करके जो जानकारी मुझे थी वो काफी नहीं था। जब किडनी प्रॉब्लम था, मेरा पर्सनल, मेरे को मालूम पड़ा कठिन है, वो कठिन परिस्थिति से वो छुड़ाया मेरे जीवन में हुआ, तब आज तक मुझे खड़ा रहने का मुझे वो शक्ति मिला। इसीलिए आप जो समझते ना मैं काफी है, मेरा विश्वास मजबूत है, नहीं, थोड़ा विश्वास करके देखो, जो काम मुझे किया है परमेश्वर ने वो आपके जीवन में भी करेगा। वो इसीलिए इसका मतलब कोई भी चीज है, बीमारी नहीं है। अभी आपको मालूम नहीं एक हफ्ते से मुझे क्या तकलीफ है, मगर एक हफ्ते से मैं एक ही कह रहा हूँ, अगर मैंने खड़ा रहूंगा तो तेरा काम कौन करेगा। मेरा पर्सनल टॉक है इसका मतलब मैं घर पे बैठा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं खड़ा रहूंगा, आज मैं खड़ा है, अच्छा है, एकदम ताकतवर, क्यों? प्रार्थना। क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा चलने लगेगा तो ना आप सोफा में बैठ के क्या करेंगे ना, क्या मस्ती देखेगा टीवी में, मगर सब कुछ अच्छा नहीं चलेगी ना, लंगड़ के भी तो ये बैठ रहे प्रार्थना में, क्यों? अगर अच्छा लगेगा तो प्रार्थना बोलेगा नहीं, चल ना बर्गर जाके वड़ा पाव खा के आएंगे, चल चल पानी पूरी खा के आएंगे। अभी ये साल ये सब मौका नहीं है। अभी ये पानी पूरी जो फ्रिक्वेंटली, पानी पूरी बर्गर फ्रिक्वेंटली बोलते थे ना, अभी इसे फ्रिक्वेंटली आप बोलने लगोगे, चल रे बैठ के प्रार्थना करेगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? बदल रहा है, बना रहा है। हालेलुया। तकलीफ बुराई के लिए नहीं है, तकलीफ परमेश्वर को अनुभव करने के लिए है। तकलीफ किसी को खत्म करने के लिए नहीं है, खत्म करने वाला उस ताकत को खत्म करने के लिए परमेश्वर आपको और हमको शक्ति देता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद यीशु बोलिए। हालेलुया, हालेलुया बोलिए। इस साल परमेश्वर 25 मेरा होठ सिर्फ तुझे मांगे, तेरे पास मांगे। हम सभी लोग आंखों को बंद करें, हम आंखों को बंद करें। पिता मैं धन्यवाद करता